सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और सीएसआईआर नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको गिवन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द रिएजेंट ए एंड द मेजर प्रोडक्ट बी आर। सो आपको इस रिएक्शन में एक ये रिएजेंट बताना है ए कि ये रिएक्शन कैसे हो रही है और ये मेजर प्रोडक्ट बी क्या फॉर्म होने वाला है। इस स्टेप के लिए आपको रिएजेंट्स गिवन है। सो अगर हम स्टेप फर्स्ट की बात करें इस रिएजेंट ए की, सो यहाँ पर कौन सा रिएजेंट आने वाला है। सो देखो, अगर हम यहाँ रिएक्टेंट में देखें, इस रिएक्टेंट में हमारे पास प्रेजेंट है ये अल्कीन। ठीक है, ये अल्कीन प्रेजेंट है और इस अल्कीन से हमें क्या चाहिए, ये साइक्लोप्रोपेन की रिंग। ठीक है, सो हम ये साइक्लोप्रोपेन कैसे फॉर्म कर सकते हैं ये हमें देखना है। सो एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। सो यहाँ से आपको इस टाइप से कुछ रिएजेंट्स ए गिवन है और इस साइड आपको प्रोडक्ट्स गिवन है बी। सो फर्स्ट ऑप्शन में आपको गिवन है एक एस्टर, और एस्टर भी कैसा है, यहाँ पर क्या लगा है N2 डाईएजो ग्रुप लगा है। सो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन की आप बात करें, सो यहाँ पर हमारे पास है N2CH ठीक है, इस टाइप से है। और हम यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हैं, CuACAC होल्ड वाइज। सो ये कॉपर का हमने कॉम्प्लेक्स ऐड किया है यहाँ पे। और अगर हम इसको ओपन करके लिखें, सो यहाँ से जो ये N2 है ये बाहर निकलने वाला है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बीन का फॉर्मेशन होगा और ये जो N2 है ये इस रिएक्शन से बाहर चला जाएगा। सो देखते हैं कैसे जाएगा बाहर। सो देखो, ये कार्बन है, इसके पास एक एस्टर का ग्रुप है COET और एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर है ये नाइट्रोजन इस टाइप से। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, इस कार्बन के भी तीन ही बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं। सो आप इस टाइप से चार बॉन्ड्स बना सकते हो इसके, और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज इस टाइप से। सो ये हमने N2 को ओपन करके लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, अब N2 निकलेगा। सो देखो, हमने इससे पहले वाली जो वीडियो आई थी, आई गेस कल जो वीडियो आई थी, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। अगर आपके पास कोई लाइट की कंडीशन है या फिर कोई आपको हीट गिवन है रिएक्शन में या फिर कोई मेटल है, सो इन तीनों की ही प्रेजेंस में जो ये N2 वाला ग्रुप है ये निकल जाएगा। ठीक है, जो ये N2 गैस है ये स्टेबल होती है तो ये निकल जाएगी। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन, फोटोकेमिकल कंडीशन है, थर्मल या फिर मेटल। सो यहाँ पर अभी हमारे पास कॉपर प्रेजेंट है, कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स है। सो फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये N2 वाला ग्रुप। सो ये इस N2 ग्रुप को हम कैसे निकाल सकते हैं। सो देखो, ये जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये कैसा है, इस टाइप से कॉन्जुगेशन में है इसके साथ। ठीक है, सो एक बार शो करते हैं यहाँ पर क्या फॉर्म होने वाला है। सो यहाँ से आपके पास फॉर्म हो जाएगा ये नाइट्रोजन, ये इस टाइप से बोन्स, ये कार्बन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। और इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर अभी पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, लेकिन इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था इस वाले नाइट्रोजन पे, अब किस पे आ गया, इस कार्बन के ऊपर। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में जो N2 है वो निकल जाएगा। ठीक है, जो N2 है वो निकल जाएगा। सो यहाँ से आप कैसे शो कर सकते हो, देखो नाइट्रोजन के पास क्या है, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, सो अभी देखो, अगर नाइट्रोजन ये वाले लोन पेयर्स अगर इस टाइप से कॉन्जुगेशन में जाएंगे, और ये ऐसे तो ब्रेक नहीं कर सकता। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स हैं, अगर ये इस टाइप से कॉन्जुगेशन में जाए, सो ये ऐसे नहीं ब्रेक हो सकता ना बोन, बिकॉज यहाँ पर क्या फॉर्म होने वाला है, इस टाइप से फॉर्म हो जाएगा आपके पास, चार बोन्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये तो ऐसा कोई कंपाउंड नहीं होता। ठीक है, कितने बोन्स आएंगे, इस टाइप से आपके पास निकलेगा, और कोई भी चार्जेस नहीं होंगे इन दोनों नाइट्रोजन पर। तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, सो देखो यहाँ से हम बस N2 को ही निकाल देते हैं। ठीक है, ये जो लोन पेयर्स हैं इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं जाएंगे, ये इस टाइप से निकल जाए। सो यहाँ से क्या निकलने वाला है, अब देखो, अब यहाँ पर ये नाइट्रोजन और ये इस टाइप से ये निकल जाएगा, या फिर आप ऐसे दिखा सकते हो। सो देखो, अब इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, और इस कार्बन के ऊपर अब कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, 6, कार्बीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो यहाँ से आप कैसे दिखा सकते हो, ये आपके पास बन गई कार्बीन, इसके पास है एक हाइड्रोजन और एक है ये COET वाला ग्रुप। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कार्बन है, अब इसके 1 2 दो इलेक्ट्रॉन्स इस वाले बॉन्ड से आ रहे हैं और दो इससे। सो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास। अब ये कैसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये इलेक्ट्रोफाइल है हमारे रिएक्शन के लिए। ठीक है, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गई, बिकॉज इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये। ठीक है, कार्बीन का फॉर्मेशन हो फर्स्ट स्टेप में। और देखो नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या ऐड कर रहे हैं। सो देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम अपना ये देखें रिएक्टेंट, सो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, इस टाइप से प्रेजेंट है कुछ, एक ये फिनाइल की रिंग है, यहाँ लगा है ये OMe पैरा पोजीशन पे, और इस पोजीशन पे आपके पास है एक अल्कीन। इस टाइप से आपको गिवन है रिएक्टेंट। अब यहाँ पर हम क्या ऐड कर रहे हैं, कार्बीन। अब ये कार्बीन क्या होगा, ये जो कार्बीन है ये बेसिकली इंसर्ट होने वाली है किसी पाई बॉन्ड में जाके। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारे पास एक ये पाई बॉन्ड है,
एक ये वाला पाई बॉन्ड है और एक ये एरोमेटिक रिंग में है। ठीक है, तो इंसर्शन कहाँ पर होगा, जो कार्बीन है ये कहाँ पर इंसर्ट होगी। सो देखो, जो जो हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन होती है, ठीक है, सो जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन होगी, जो कार्बीन का इंसर्शन है उसी पर ही होगा। ठीक है, जो कार्बीन कहाँ पे जाके इंसर्ट होगी, कार्बीन उस वाले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे जाके इंसर्ट होगी जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये हमारे रिएक्शन का क्या होने वाला है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अल्कीन क्या है, अल्कीन बेसिकली न्यूक्लियोफाइल है। और ये अभी हमने देखा था ये इलेक्ट्रोफाइल है कार्बीन। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफाइल को क्या होना चाहिए, हाई एनर्जी का होना चाहिए ना, होमो। ठीक है, होमो हाई एनर्जी का होता है। सो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी वो उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, सो देखो अब यहाँ पर आपके पास ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ओएमई ग्रुप। अब ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सो ये क्या करेगा, ये इस टाइप से कॉन्जुगेशन में है। अब देखो, ये जो अल्कीन है ये कैसे बन रही है, इलेक्ट्रॉन रिच है और यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप्स भी लगे हैं। ठीक है, और आप ऐसे भी देख सकते थे, अगर आपके पास इस टाइप से च्वाइस है, एरोमेटिक पे, एरोमेटिक रिंग पर डबल बॉन्ड्स है और एक ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, सो फिर जो कार्बिन इंसर्ट होगी आके वो इसी पर होगी। एरोमेटिक रिंग पे कब होगी, जब आपके पास सिर्फ एक ही एरो, कोई आपके पास च्वाइस नहीं है। आप ऐसे भी देख सकते थे। ठीक है, आपके पास ये सब है और इस टाइप से अगर आपके पास रिएक्टेंट है और यहाँ पर कोई अल्कीन नहीं है अब। ठीक है, कोई भी अल्कीन नहीं है यहाँ पर, सिर्फ ये एरोमेटिक वाली जो डबल बॉन्ड्स हैं यहीं पर ही आपको दिख रहे हैं, ये जो डबल बॉन्ड्स है, फिर कार्बिन का इंसर्शन इन एरोमेटिक वाले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर ही होगा। ठीक है, सो अभी हमारे पास क्या था, एक तो अल्कीन थी और दूसरा ये कैसी है, इलेक्ट्रॉन रिच भी है। सो यहीं पर कार्बिन का इंसर्शन होगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो पाई बॉन्ड है ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा किसको, कार्बिन कार्बन को। और यहाँ से क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। सो यहाँ से साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन होने वाला है। तो फर्स्ट स्टेप में हमें यही चाहिए था, ये दो मिथाइल्स हैं और ये इस टाइप से, ये कार्बन हो गई कार्बीन वाली और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक ये सीओईटी वाला ग्रुप। ठीक है, ये फॉर्म हो गया। सो ये है आपके पास, ये जो आपको प्रोडक्ट गिवन है देखो यही है सेम, दो मिथाइल्स हैं। ठीक है, दो मिथाइल्स हैं और यहाँ पर सीओईटी ग्रुप है। सो देखो यहाँ पे दो मिथाइल्स हैं और ये सीओईटी वाला ग्रुप। सो ये फॉर्म हो गया। सो एक तो आपको देखो जो ये रिएजेंट ए था, अभी तक तो ये सही है। सो अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें, सो यहाँ पर भी हमें क्या रिएजेंट गिवन है, यही सेम है। थर्ड और फोर्थ में आपको अलग गिवन है जो रिएजेंट्स हैं। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपके सेम है और सेकंड और फर्स्ट ऑप्शन में आपको सेम गिवन था रिएजेंट। सो एक बार इसको भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर हमने, अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें, सो यहाँ पर हमने ऐड कर रखा है NaH। ठीक है, सो ये यहाँ पर ये क्या है, एक अच्छा बेस है। ठीक है, सोडियम हाइड्राइड। सो ये क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा। सो देखते हैं एक बारी, अगर हम ऑप्शन थर्ड की बात करें, ऑप्शन थर्ड, सो यहाँ पर हमारे पास NaH है और आपको येलाइट गिवन है। ठीक है, सल्फर येलाइट गिवन है आपको। सो जो सल्फर येलाइट है, ये सल्फर डबल बॉन्ड O और ये मिथाइल, इस टाइप से दो मिथाइल्स हैं आपके पास और ये है CH2 COET वाला ग्रुप, ये यहाँ पर लगा है। ठीक है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक है ब्रोमाइड आयन। सो देखो फर्स्ट स्टेप में अगर हम देखें, सो ये हमारे पास रिएजेंट की, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। ठीक है, ये रिएजेंट्स हो गए और ये है हमारे पास रिएक्टेंट। सो इस टाइप से आपको अल्कीन गिवन है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, फर्स्ट स्टेप में ये अच्छा बेस है और ये क्या करेगा, यहाँ से कोई एसिडिक प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सो देखो जैसे यहाँ से एसिडिक प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कौन सा एसिडिक है, यही वाला प्रोटोन एसिडिक है। बिकॉज यहाँ यहाँ पर जैसे ही एनायन फॉर्म होगा ये इसके बाद कॉन्जुगेशन, ये तो ठीक है। बट अगर आप ये रिएजेंट्स देखो ना, ये जो रिएजेंट्स है, ये जो सल्फर येलाइड है आपके पास, ये कैसे रिएक्शन शो करता है, ये भी साइक्लोप्रोपेन की रिंग बनाता है। बट अगर आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, सो देखो अगर आपके पास इस टाइप से कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, इसको मान लेते हैं कोई R ग्रुप है। सो ये जो अल्कीन है, इस अल्कीन पर हमें क्या मिलने वाला है, इस टाइप से ये साइक्लोप्रोपीन। सो ये जो आपके पास अल्फा बीटा पोजीशन पर ये जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या फॉर्म होने वाला है, ये साइक्लोप्रोपेन फॉर्म हो जाएगा इसकी प्रेजेंस में, अगर आपके पास ये रिएजेंट्स है तो। ठीक है, बट ये अल्कीन पे एज सच साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन नहीं करता। ठीक है, अगर आपके पास ये अल्कीन है, सो यहाँ पर आपके पास कोई साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन इस टाइप से नहीं होगा। सो ये कहाँ पर वर्क करता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स में।
ये कार्बोनिल कंपाउंड्स में अगर आपके पास इस टाइप से कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन यहाँ पर भी हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर ये रिएजेंट्स ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, इपॉक्साइड की रिंग इस टाइप से ऐसे मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ से ये जो कार्बोनिल वाली कार्बन थी सी डबल बॉन्ड O, ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक इपॉक्साइड की रिंग आपको मिल गई। और यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एक साइक्लोप्रोपेन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड से हमें मिल रहा है साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, बट अगर आपके पास कोई ऐसे सिंपल अल्कीन है, सो ये रिएजेंट्स यहाँ पर वर्क नहीं करते। ठीक है, सो ये जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है आपके रिजेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर ये जो रिएजेंट्स है ये इस अल्कीन की जगह साइक्लोप्रोपेन नहीं देंगे। ठीक है, सो थर्ड वाला ऑप्शन को हम हटा देते हैं और फोर्थ वाले को भी। सो यहाँ से अब हमारे पास, आप देखो, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपका नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकंड की ही, ये इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या ऐड कर रहे हैं, H2, 10% आपके पास गिवन है, पैलेडियम ऑन कार्बन और मीथेनॉल। ठीक है, सो इस टाइप से हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या ऐड कर रहे हैं फर्दर, H2, पैलेडियम और कार्बन। ठीक है, सो यहाँ पे पैलेडियम कैटालिस्ट हम यूज कर रहे हैं। सो ये जो पैलेडियम कार्बन इस टाइप से हम यूज करते हैं, पैलेडियम ऑन कार्बन, ये जो कैटालिस्ट है, सो यहाँ पर क्या होती है, जनरली हाइड्रोजेनोलिसिस होती है, रिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर आप ऐसे देखो कि H2 पैलेडियम प्रेजेंट होता है या फिर H2 इसके साथ कोई मेटल, सो यहाँ पर जनरली हम रिडक्शन शो करते हैं। बट अगर आपके पास इस टाइप से कैटालिस्ट प्रेजेंट है, पैलेडियम और कार्बन, सो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजेनोलिसिस, हाइड्रोजेनोलिसिस होगा। सो यहाँ पर देखो, ये जो साइक्लोप्रोपेन वाली रिंग है, ये जो साइक्लोप्रोपेन वाली रिंग है, बेसिकली इसका कोई एक बॉन्ड ब्रेक करने वाला है। तीन बॉन्ड्स है ना, या तो ये, सो आपके पास तीन चॉइस है, कौन सा बॉन्ड आप ब्रेक करवाओगे। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम देखें, हाइड्रोजेनोलिसिस होने वाली है। सो देखो, ये हाइड्रोजेनोलिसिस में अगर हम देखें, सो यहाँ पर अगर हाइड्रोजेनोलिसिस देखें, सो ये कौन सा बॉन्ड ब्रेक करती है। सो एक तो देखो इसका वर्क होता है, अगर आपके पास इस टाइप से कोई फिनाइल की रिंग प्रेजेंट है और इस बेंजाइलिक पोजीशन पे, जैसे अलाइलिक होती है, ये जो कार्बन है कैसी है, बेंजाइलिक कार्बन। अगर इस बेंजाइलिक कार्बन के साथ कोई हेट्रो एटम लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है। ठीक है, ऑक्सीजन भी हो सकता है या फिर नाइट्रोजन। अगर इस टाइप से बेंजाइलिक कार्बन के साथ, बेंजाइलिक कार्बन अगर हम देखें, ये बेंजाइलिक कार्बन और ये जो हेट्रो एटम का बॉन्ड है, ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा अगर हम इसका हाइड्रोजनोलिसिस करवाएं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं H2 पैलेडियम कार्बन। अभी अगर हमारे पास ये है तो आप ऐसे देख सकते हो, अगर यहाँ पे कोई R ग्रुप लगा है, सो ये जो CO बॉन्ड है, कार्बन और ये हेट्रो एटम का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और ये कार्बन कैसी है, ये कार्बन है बेंजाइलिक। सो बेंजाइलिक कार्बन और हेट्रो एटम का जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाता है हाइड्रोजनोलिसिस में। एक तो ये इसका वर्क है। ठीक है, या फिर अगर आपके पास कोई साइक्लोप्रोपेन की रिंग प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल अगर हम अभी वाले केस की बात करें, सो अभी हमारे पास क्या प्रेजेंट है, साइक्लोप्रोपेन। और देखो ये जो साइक्लोप्रोपेन है, ये कैसे बना हुआ है, ये बेंजाइलिक वाली कार्बन पे ही बना हुआ है। सो यहाँ से आपके पास ये रिएजेंट, ये आपके पास प्रोडक्ट अभी जो आया था, ठीक है, फॉर्म होकर यहाँ पर एक साइक्लोप्रोपेन की रिंग, ये दो मिथाइल्स और ये इस टाइप से। सो यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजनोलिसिस करवाएं, सो यहाँ पर क्या फॉर्म होने वाला है, सो इसको मार्क कर देते हैं एक बार, कार्बन 1, 2 और ये 3। सो देखेंगे अब कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, हाइड्रोजनोलिसिस करवानी है और कौन सा बॉन्ड आपका ब्रेक होगा। सो देखो अगर हम यहाँ पर देखें, सो देखो, अब ये वाली कार्बन कैसी है, बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, सो बेंजाइलिक कार्बन, जो ये बेंजाइलिक कार्बन है और ये कार्बन है, क्या इसका बॉन्ड ब्रेक कर सकता है। ठीक है, मीन्स C2 और C3 वाला जो बॉन्ड है, क्या ये ब्रेक करेगा। जो ये 3 मेंबर रिंग आपको गिवन है, ये जो C2 C3 वाला बॉन्ड है, क्या ये ब्रेक कर सकता है। सो देखो, यहाँ पर आपके पास क्या लगे हैं, दो मिथाइल्स लगे हैं। सो देखो, बॉन्ड तो आपका इन दोनों में से ये एक ब्रेक करेगा, या C1 C2 का या फिर C2 C3 का। सो आपके पास ये दो चॉइस है। सो आपको बेंजाइलिक कार्बन की साइड से जो बॉन्ड बन रहा है ना, आप वही वाला ब्रेक करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप ये जो C1 C3 वाला बॉन्ड है, ये क्यों नहीं ब्रेक कर सकता, बिकॉज जिस कार्बन पर जो कार्बन इंक्लूड हो रही है ना, ये जो बेंजाइलिक वाली कार्बन है, इसी का बॉन्ड ब्रेक होगा। मीन्स या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा या फिर ये। ठीक है, सो ये बेंजाइलिक कार्बन से जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है यही ब्रेक करेगा। सो देखो आपके पास अब ये दो चॉइस है, 1, 2 वाला ब्रेक हो या फिर 2, 3 वाला। सो देखो अब इसमें से आप कैसे देखोगे, एक तो जो आपका ये बॉन्ड है जो ब्रेक करने वाला है वो कैसा होना चाहिए,
वहां पर कोई ऐसे बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं लगे लगे होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई बल्कि ग्रुप्स हैं, जैसे अभी आप देखो यहाँ पर दो मिथाइल्स हैं, सो ये ग्रुप, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक नहीं कर सकता। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, आपके पास कोई कार्बन पर, इस कार्बन पर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगा होना चाहिए जो कैसा हो, अनसेचुरेटेड हो। सो देखो यहाँ पर अनसेचुरेशन आपको दिख रही है। अगर हम इस एस्टर वाले बॉन्ड को ओपन करें, अगर आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है एस्टर, सो यहाँ पर आपके पास क्या दिख रही है आपको, अनसेचुरेशन। ठीक है, सो बॉन्ड फिर आपका वही वाला ब्रेक होगा। एक तो बेंजाइलिक कार्बन वाला देखना है, और दूसरा अगर आपके पास कोई अनसेचुरेशन प्रेजेंट है, कोई अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है और वो कैसे है, अगर वहां पर कोई अनसेचुरेशन प्रेजेंट है तो फिर वही वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। जैसे एस्टर हो गया, या फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई कीटोन होता, अभी भी यही वाला बॉन्ड ब्रेक करता, C1C2 वाला, ये नहीं करता। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर क्या लगे हैं, दो मिथाइल्स। सो कीटोन है आपके पास, एस्टर है, या फिर इस टाइप से आपको कोई ग्रुप गिवन है, ऐसे अगर आपके पास कोई एक एस्टर है, सो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, ये C1C2 वाला। ठीक है, सो अभी हमारे पास कौन सा यहाँ पर ग्रुप लगा है, COET, इस टाइप से है। सो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, 1 2 वाला ही, C1 और C2 वाला जो बॉन्ड है यही ब्रेक करेगा। सो यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट देखो क्या फॉर्म होने वाला है। सो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये OMe है, और यहाँ पर दो मिथाइल्स हैं, ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक करेगा, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक H यहाँ से और एक H यहाँ से। ठीक है, एक H आपके पास पहले ही प्रेजेंट है, देखो यहाँ पर एक H तो पहले ही था ना, सो एक H तो पहले ही हो गया है, यहाँ पर भी एक पहले से ही प्रेजेंट था, सो ये H2 अभी आया है। ठीक है, ये जो H2 है, सो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो साइक्लोप्रोपेन की रिंग थी इसका हमने एक बोन ब्रेक किया। ठीक है, सो ये आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। सो अगर हम इसको देखें एक बार, सो ये आपके पास रिंग है OMe, और ये आपके पास बन रहा है CH2, और फिर इस कार्बन पे दो मिथाइल्स हैं, और फिर CH2 COET, ये वाला ग्रुप है ऐसे ही लगा है, ये CH2 हो गया और ये COET। ठीक है, सो अगर आप ऐसे देखो, CH2 वाली कार्बन और ये COET, और यहाँ पर इस कार्बन पे लगे हैं दो मिथाइल्स। सो ये आपके पास फॉर्म हो गया फाइनल प्रोडक्ट B। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो ये मेजर प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का। सो यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शंस में, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें, सो देखो हमारे पास क्या बन रहा है। सो यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा आप इसको चेंज कर लेना, ये जो ऑप्शन है। ठीक है, सो यहाँ पर ये इस टाइप से आएगा, ये जो साइक्लोप्रोपेन वाली रिंग है ना, यहाँ पर ब्रेक ही नहीं करवाई। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। सो जैसे आपके पास देखो ये ऑप्शन प्रेजेंट है ना, थर्ड में आपके पास ये प्रोडक्ट, ये फॉर्म होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर लेना, इस ऑप्शन में था CH2, इस टाइप से दो मिथाइल्स, और यहाँ पर आएगा CH2 COET ग्रुप। ठीक है, सो ये एग्जैक्टली सेम यही था थर्ड ऑप्शन वाला, सो ये नहीं है। ठीक है, सो आपके पास देखो भी यही फॉर्म होने वाला है। देखो यहाँ से आपके पास ये दो CH2 और यहाँ पर लगी हैं दो मिथाइल्स। सो आप देख सकते हो ये CH2 और ये दोनों मिथाइल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन्होंने कोई और जो बॉन्ड था वो ब्रेक करवा दिया, C1C2 वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है, सो आपको कौन सा बॉन्ड ब्रेक करवाना है, एक तो जो बेंजाइलिक कार्बन से लगा हुआ है। ठीक है, जो बेंजाइलिक कार्बन से लगा हुआ है, एक आपको इसका, एक ये कार्बन, और एक कार्बन कौन सी देखनी है, जो लेस बल्की हो। ठीक है, जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स कम बल्कियर हो, और वहां पर कोई अनसेचुरेशन प्रेजेंट हो। ठीक है, यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा, जैसे ये एस्टर प्रेजेंट है, सो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, कोई अनसेचुरेटेड ग्रुप होना चाहिए। सो उसका बॉन्ड ब्रेक करेगा C1C2 वाला। ठीक है, सो ये था आपके पास क्वेश्चन, और जो इसका ऑप्शन फर्स्ट है यही करेक्ट है प्रोडक्ट। ठीक है, so that's all guys for today, and thank you so much for watching.